राजा तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरमलक्ष्यं ददौ अन्यदा राजा समु उपस्थितां सीतां प्राह देवी प्रभातं वर्णय इति सीता प्राह। तो अगली वीडियो है बच्चों, राजा तुष्टः तस्मै, राजा ने उससे, तुष्ट माने संतुष्ट होकर, प्रत्यक्षरम प्रति अक्षरम, प्रत्येक अक्षर पर लक्षम ददो, लाख लाख सोने की मुद्राएं दी। अन्यदा दूसरे दिन राजा ने सम उपस्थिताम सीताम प्राह, सभा में उपस्थित कवयित्री सीता से कहा, देवी प्रभातम वर्णे इति सीता प्राह, हे देवी सुबह का वर्णन करो, सीता प्राह, सीता ने कहा। तो जो सीता ने कहा वो श्लोक ये आपके सामने है, देखो खुशी मन से पढ़िए, अच्छा लगता है। विरल विरलाः स्थूलास्ताराः कलाविव सज्जनाः, मन इव मुनेः सर्वत्रैव प्रसन्नं भून्नभः, अपसरति च ध्वान्तं चित्तात् सताम इव दुर्जनः, व्रजति च निशा क्षिप्रं लक्ष्मीर्नुद्युम्नामिव। अगर ध्यान से देखो तो अर्थ ऊपर ही रखा है। विरल विरला, विरला विरला, विरला विरला माने कोई कोई। इसके बाद स्थूलाधन तारा यानी बड़े मोटे, तारा माने तारा। कलाविव माने होता है कलो धन इव, यानी जैसे कलयुग में, है ना। और सर्वत्रैव यानी सर्वत्र धनेव, सभी जगह। आगे देखिए, प्रसन्नम भून्नभः यानी प्रसन्नम, और धन अभूत, ये माँ का आ इसमें ले लो, अभूत, और धन नभः यानी आकाश निर्मल हो गया। इसके बाद देखो अपसरति, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, अपसरण है ना, यानी दूर हो रहा या हट रहा, फैल रहा। इसके बाद ध्वंतम माने अंधकार, अचित्तात सताम इव, है ना। इसको संधि विच्छेद करो तो चित्तात हो जाएगा, और जो है इसके बाद सताम और धन इव, यानी जो है यहाँ पर इव माने जैसे, सताम माने सज्जनों के, चित्तात माने मन से। अब बच्चों यहाँ पर क्षिप्रम आ गया, जैसे क्षिप्रम माने होता है जल्दी। तो राजा ने संतुष्ट होकर के प्रत्येक अक्षर में लाख लाख मुद्राएं दिया। अब यहाँ पर जो सीता, देवी सीता ने जो श्लोक कहा उसका अर्थ देखिए। जो है सीता ने कहा कि कोई कोई, भाई सुबेरे सुबह का वर्णन है यहाँ पर, कोई कोई मोटे तारे, स्थूलास तारा यानी कोई कोई मोटे मोटे तारे, कोई कोई मोटे मोटे तारे ऐसे, है ना, दिखाई दे रहे हैं। ऐसे विरल अर्थात बहुत ही थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं। जैसे कलयुग में कहीं कहीं सज्जन लोग दिखाई देते, वैसे सुबह सुबह मोटे मोटे केवल तारे कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं। बहुत बढ़िया सुबह का वर्णन सीता कर रहे हैं। मन इव मुनेह सर्वत्रैव प्रसन्नम भून्नभः, मन इव मुनेह सर्वत्रैव प्रसन्नम भून्नभः, मुनि के मन की तरह आकाश सभी जगह निर्मल अर्थात स्वच्छ हो गया है। यानी मुनि के मन की तरह, जैसे मुनियों का मन बिल्कुल निर्मल होता, उसी प्रकार से आकाश भी सभी जगह प्रसन्नम भून्नभः निर्मल हो गया है। अपसरति च ध्वंतम, है ना, चित्तात सताम इव दुर्जनः, जैसे इव माने जैसे, जैसे चित्त माने मन, सता माने सज्जन, जैसे सज्जनों के मन से दुर्जन लोग दूर होते हैं। सज्जनों के सज्जन लोग अपने दिमाग में दुर्जनों को नहीं रखते हैं, उसी प्रकार से अपसरत च ध्वांतम, उसी प्रकार से जो है अंधकार दूर हो रहा है। व्रजत च निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर नुद्युम्नामिव,
जैसे जो है आलसी पुरुष के धन की भांति, है ना। देखो यहाँ पर अनुद्यमी, अनुद्यमी माने होता आलसी, है ना। इव, जैसे आदमी जो आलसी होता है, जैसे आलसी पुरुष के धन की भांति रात्रि, निशा माने रात्रि, रात्रि शीघ्र समाप्त हो रही है। जैसे कोई आदमी आलसी होता है तो इसका धीरे धीरे धन भी नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से रात्रि धीरे धीरे नष्ट हो रही है, सुबह धीरे धीरे रात्रि नष्ट हो रही है। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्राह, राजा ने उसको यानी सीता को लाख लाख सोने की मुद्राएं देकर कालिदास से कहा, सखे तुम भी प्रभातम वर्ण इत, हे सखे तुम भी सुबह का वर्णन करो ऐसा। तथा कालिदास प्राह, तब कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम, गतच्छायाश्चंद्रो बुधजन इव ग्राम्य सदसि, क्षणम क्षीणास्तारा नृपत इवानुद्यम परा, नदी पाराजन्ते द्रविड़ रहिता नामिव गुणा। बहुत बढ़िया। कालिदास जो है राजा भोज के दरबारी कवि थे, राजा भोज के समय में कालिदास थे। तो यहाँ पर बच्चों पिंगा माने होता है पीली, और रसपति माने पारा, मरकरी, है ना। आप लोग जो है साइंस में पढ़ते होंगे वही पारा। और इसके बाद गतच्छायश्चंद्र बुधजन, बुधजन, है ना, इव, यानी कहने का मतलब विद्वानों की तरह चंद्रमा, विद्वजन की तरह चंद्रमा कांतिहीन। इसके बाद इवानुद्युम पराह, इव धन अनुद्युम परा, अनुद्युम आलसियों की तरह, यानी राजाओं के लिए कहा गया है ना। राज माने चमक रहे, द्रविड़ रहता माने धनहीनों के। अभूत प्राची, प्राची माने होता है पूर्व दिशा। अच्छा, सुबह सुबह जो है पूर्व दिशा में ही सूर्य निकलता है और सूर्य की रोशनी सोने जैसी होती है। तो वही यहाँ पर कालिदास ने सुबह का वर्णन करते हुए कहा, प्राची माने पूर्व, पूर्व दिशा, कनकम प्राप्य, सोने को प्राप्त करके, रसपति रिव, पारे की तरह, पिंगा अभूत, पीली हो रही है। पूर्व दिशा सोने को प्राप्त करके और पारे की तरह पीली हो रही है। इसके बाद गतच्छायश्चंद्रो बुधजन इव ग्राम्य सदसि, ग्राम्य माने गंवारों, यानी गंवारों की सभा में, मूर्खों की सभा में, बुधजन जैसे बुद्धिमानों की कोई कीमत नहीं होती, उसी प्रकार से सुबह सुबह चंद्रमा भी, गतच्छायश्चंद्रो, उसी प्रकार से सुबह सुबह चंद्रमा भी अपनी चमक को खोते जा रहा है। जैसे मूर्खों के बीच में विद्वान, विद्वानों की कोई कीमत नहीं होती, उसी प्रकार से सुबह सुबह चंद्रमा अभी अपनी चमक खोते जा रहा है। क्षणम क्षीणास्तारा नृपते इवानुद्युम पराह, इव अनुद्युम पराह नृपतया, जैसे आलसी राजा, अनुद्यमी माने आलसी, जैसे इव माने जैसे, जैसे आलसी राजा, आलसी राजाओं की तरह तारे भी, तारा क्षीणा क्षणम, यानी तारे भी क्षण क्षण कमज़ोर होते जा रहे हैं। यानी आलसी राजाओं की तरह तारे भी कमज़ोर हो रहे हैं। न दीपा राजंते द्रविड़ रहता नामिव गुणा, बहुत ही अच्छा यहाँ पर वर्णन किया है कालिदास ने। जैसे कोई गुणवान आदमी के पास अगर धन नहीं है तो उसके गुणों की कोई कीमत नहीं होती, उसी प्रकार से सुबह सुबह दीपक भी नहीं चमक रहे हैं। जैसे कोई आदमी है वो गुणवान तो है, लेकिन अगर उसके पास द्रविड़ नहीं है, पैसा रुपया धन नहीं है, तो उसके गुणों की कोई कीमत नहीं रहती। उसी प्रकार से सुबह दीपक भी उसी प्रकार से नहीं चमक रहे हैं। राजा अति तुष्टा तस्मय प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो, राजा ने संतुष्ट होकर के कालिदास को प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख सोने की मुद्राएं दी।
बच्चों, मैंने पहला पार्ट भोजस्योदार्य में पढ़ाया था, दूसरा पार्ट भी हमने पढ़ा दिया। धन्यवाद।